चलिए, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 का a इंटू के b का मान बताइए। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है a और b जो है द्विघात समीकरण जो दिया गया है उनका शून्यांक है। जैसे कि अल्फा बीटा होता है तो वहाँ पे अल्फा बीटा पूछता था, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछता था, यहाँ पे a इंटू बी पूछा है, तो बात वही है। ठीक है, जहाँ पे बोल दिया है a और b क्या है, शून्यांक है। तब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू बी बराबर जो होता है माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, ये जो होगा ये b का मान होगा तो माइनस लिख लीजिए, और b का मान यहाँ पे -2 है वो लिखिए, और a का मान यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, ये आ गया आपका प्लस का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं आपसे एक बात बता दूं, इससे पहला वाला वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और वहां पे जाकर के आप पहला वाला वीडियो देखिए। उसमें भी बहुत सारे नए नए क्वेश्चन और नए नए पैटर्न पर जो प्रश्न पूछता है उनको हम हल किए हैं। उसमें एक नया नया अप्रोच हम डाले हैं जो शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कम से कम जाकर के वो वीडियो देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या जो मैंने अप्रोच वहाँ पे सिखाया है, जो मैंने फार्मूला दिया है, क्या आप लोग इससे पहले देखे थे या नहीं देखे थे, ये बात हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चन इसमें भी है, एगो दोगो आएगा, पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगा क्योंकि हम उस टाइप का उस पहले वाला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है और ये क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको पता है द्विघात बहुपद में घात जो होता है वो 2 होता है, इसीलिए उसमें शून्यांकों की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परंतु आपको रेखिक, त्रिघात इन सब पे भी ध्यान देना है। तो देखो, रेखिक बहुपद जो होता है उसमें शून्यांकों की संख्या 1 होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बात रह गया अब तीसरी, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद में जो होती है शून्यांकों की संख्या वह 3 होती है, ये बात को याद रखिएगा। मैंने बोला रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है। आप इतना याद रखेंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसा टाइप बनता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे रखा है, जैसे कि देखा यहाँ पे 2x³ माइनस का 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5, ये आपको त्रिघात बहुपद दे रखा है और कह रहा है में शून्यांकों का योगफल 6 है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल 6 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद में ये तीनों होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको दे रखा है 6 प्लस में। तब आपसे कहता है के का मान होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए करना क्या है, जो दे रखा है उनको पकड़ना है। जैसे कि शून्यांकों का योगफल, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में होता है अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का होता है गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a का a होता है। हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस, अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला b का मान पूरे ये होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ध्यान से देखिए यहाँ पे के भी है तो इनके साथ के भी लगाएंगे और नीचे में हम ए का मान रखेंगे। ए का मान देखो तो कितना है, ए का मान यहाँ पे है 2। ठीक है, अब इनको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6/1, ये आ गया 3 के बटे का, यहाँ पे आ गया आपको 2। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2/1 बराबर k/2 आ गया। ठीक है, अब त्रिय गुना जब करेंगे तो k = क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये और ये गुना हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, यानी k का मान निकल गया। मेरे पास आंसर आया 4। ऑप्शन में चेक कीजिए, हमको ऑप्शन डी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सी
काट दो, बी काट दो और ए को भी काट दो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 में अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वह दो शून्यांक हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है -7, बी में दे रखा है 7, सी में 12 और डी में दे रखा है -12। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वह -b/a का a होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए और b का मान जो होता है ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे बट्टे a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है 1, यहाँ पे जो है वह आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7/1 का 1 अर्थात -7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, बी होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए और डी भी होगा नहीं, इनको भी काट दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है, यानी रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है x का पावर 2 है। ठीक है, जब पावर 2 रहता है तो इसे बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। ठीक है, और जब घात 1 रहता है तो इसे बोलते हैं हम लोग रेखिक बहुपद। ठीक है, और जब घात 3 रहता है तो इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे घात दे रखा है 2, तो द्विघात वाला ऑप्शन होगा मेरा सही। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, ए होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए और डी होगा नहीं काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विघात बहुपद दे रखा है। यह x² प्लस का 7x और प्लस का 10 में कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है 10, बी में -10, सी में 1/10 और डी में दे रखा है 7/10। ठीक है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है, जहां पे अल्फा और बीटा जो है ना वो दी गई बहुपद का दो शून्यांक है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता सूत्र क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c/a का a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c का मान। c का मान देखो क्या होता है, ये होता है c का मान और ये जो होगा वह होगा आपका b का मान। और यहाँ पे x² के गुणांक में जो 1 है यहाँ पे दिखता होगा वह a का मान होता है। तो c का मान लिखना है ऊपर में, तो c का मान यहाँ पे 10 है प्लस का, तो 10 लिखो और a यहाँ पे 1 है यानी 1 है, तो ये 10 आ गया आपका आंसर प्लस में। तो देखो तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही होगा, बी होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए, डी होगा नहीं काट दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसके लिए जो रेगुलर जो वीडियो मेरे द्वारा जारी किया गया है प्लेलिस्ट पे जो रखा गया है उनको जा करके आप देखिए। उससे होगा क्या, आपके अंदर जो भी कमियां होगी वह धीरे 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 हर एक क्वेश्चन के टाइप से जब आप रूबरू होंगे तो आपकी कमियां दूर हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। और अभी तक में मैंने बहुत सारे चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज जो जिसका नाम है तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसमें बहुत सारे अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करके वहाँ पे रखे हैं, प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पे जा करके आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। यदि आपको कोई कमी दिखता हो या कुछ और होना चाहिए, क्वेश्चन ऐड होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 22 है और आपसे कह रहा है x² माइनस 2x प्लस का 5 ये द्विघात बहुपद है जिसमें कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए।
ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ बात समझना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, ये ए का मान होगा। एक्स का जो गुणांक होता है वह बी का मान होता है, बी का मान यहाँ पे -2 होगा, और अंतिम में जो होगा जिसमें एक्स या वाई कोई चर पद नहीं होगा, ये अचर जिनको बोलते हैं, ये सी का मान होगा। ठीक है, चलिए ये सी आ गया, ये आ गया यहाँ पे बी, और ये आ गया आपका ए, अर्थात ए बी सी का मान यहाँ से आपको क्लियर दिखता होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a होता है। ठीक है, माइनस तो -b का मान ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, -2। ठीक है, और a का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे जब आप इनको हल करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ये 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ए होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए, और डी बिल्कुल ही तो नहीं होगा, इनको भी काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, कह रहा है क्वेश्चन 2x+3 के शून्यांक हैं। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, ये शून्यांक हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है -2/3, बी में 2/3, और सी में -3/2, डी में 3/2। ठीक है, तो देखो इनको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए, तो 2x+3 लिख लीजिए। जब आपसे ये बोले जो कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो = में हर हमेशा 0 रखिएगा, यानी बराबर के उस साइड में 0 रखिएगा। अब ध्यान से देखो, जब इनको हम 2x बराबर लिखते हैं तो -3 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3/, का ये वाला इधर गुणा में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, अर्थात x का जो मान होगा -3/2 होगा। अर्थात दी गई जो समीकरण है रेखिक समीकरण, उसका शून्यांक -3/2 होगा। ऑप्शन ए बी सी डी इनमें देखिए क्या आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही होगा। ए होगा नहीं, इनको काट दीजिए, बी होगा नहीं, इनको काट दीजिए, और यहाँ पे डी होगा नहीं, काट दीजिए। आपका करेक्ट आंसर सी वाला होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है p ऑफ x = x² प्लस का bx प्लस का c के शून्यक -2 तथा 6 है, तो b तथा c का मान होगा। ऑप्शन ए में है 4 और 12, बी में है 2 3, सी में 4 -12, और डी में दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है शून्यक होता क्या है, तो वह मान होता है दी गई बहुपद का जो दी गई बहुपद को 0 के बराबर कर देता है, अर्थात शून्य के बराबर कर देता है। तो ये हो जाएगा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सूत्र -b/a। अल्फा का मान यहाँ पे है -2 और बीटा का मान है 6। यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने दीजिए। बी, तो बी के सामने में देखिए बी है और बी से आपका मान पूछा जा रहा है, तो इनको जैसे का तैसे लिखिए। नीचे में ए लिखना है, यानी ए का मान। ए का मान जो होता है यहाँ से ध्यान से देखिए तो 1 है। ए का जो मान होगा वह x² का जो गुणांक होता है वो संख्या होता है, तो नीचे में हम 1 लिखेंगे। तो ध्यान से देखो ये आ गया प्लस का 4 बराबर माइनस का b, कह सकते हैं b बराबर जो होगा माइनस का 4 होगा। ठीक है, माइनस का 4 होगा। और फिर देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है एक बार और, क्योंकि हमें सी भी तो निकालना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अर्थात माइनस का 2 और गुना का 6 करेंगे। ये आ जाएगा c का मान यहाँ पे खुद c है, और a का जो मान है यहाँ पे x² का गुणांक 1, तो 1 रखो। तो ये आ गया c बराबर माइनस का 12। ठीक है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे जो आपको दिखता है b का मान माइनस का 4, तो यहाँ पे छूट गया है, ये होगा
माइनस का 4 और सी का मान माइनस का 12 है, ये वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही सही होगा। ये थोड़ा सा मिस हुआ था लिखते समय, तो ए होगा नहीं, काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए और इनको भी काट दीजिए। ऑप्शन सी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4 हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। ऑप्शन ए में -1, बी में प्लस का 4 और सी में प्लस का 1 और डी में दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे q ऑफ x जो दे रखा है ना, इनको आप ये समझो जो कि हाँ ही नहीं, ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है, इससे आप निश्चित रहे आपका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं होगा। इनको आप भूल जाइए, केवल ये सोचिए जो कि ये जो दिया गया है ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात का बहुपद है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी बटे का ए। ठीक है, तो माइनस रहने दीजिए। ठीक है, बी का मान ध्यान से देखो तो यहाँ पे -1 आपको दिखता होगा, तो माइनस का 1। ए का मान क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम खूब इससे पहले वाला प्रश्न में खूब डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/1 आएगा, ये आंसर आ गया आपका 1। ऑप्शन देखो ए बी सी डी के अनुसार सी बिल्कुल सही होगा, ए होगा नहीं, काट दो, इनको भी काट दो, इनको भी काट दो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और उनका क्या कहना है उनको भी हल कर। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। ठीक है, इसमें कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे ए में ऑप्शन है 7, बी में माइनस का 7, सी में माइनस का 5 और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको बहुपद दे रखा है ये कौन सा बहुपद है, तो यह त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में ए बी सी और डी का मान होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो x³ के जो आगे में होता है जो अर्थात गुणांक होता है वह a का मान होता है। एक्स स्क्वायर के आगे में जो होता है अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह b का मान होता है और x का जो गुणांक होगा वह c का मान होगा अर्थात c का मान 5 हो गया और जो आपको अचर मिलेगा वह आपका मान हो जाएगा d का। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा है, तो इसका सूत्र हो जाता है -b बटे का a। ठीक है, तो यहाँ पे -b तो माइनस लिख लीजिए। b का मान ध्यान से देखो, यहाँ पे -7 दे रखा है तो -7 हम लगाएंगे, अब बटे का लिखेंगे a का मान यहाँ से देखिए कितना है, 1 है तो 1, यानी कि 7/1 बराबर 7। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए जो है आपको बिल्कुल सही दिखता है, ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए, डी होगा नहीं काट दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो प्रश्न आप हल किए हैं इसी टाइप पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करवाए हैं और एक इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आप निश्चिंत रहें और भी टाइप लेकर के हम आ रहे हैं, धीरे 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 लेवल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग इसमें नए नए हैं इसलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको जो बेसिक बात है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न संख्या आपके सामने है 27। ये कह रहा है x² माइनस का 3x माइनस का 4 का शून्यक है। यह शून्यक होता क्या है, तो शून्यक वह दी गई बहुपद का मान होता है जो बहुपद को 0 के बराबर कर देता है अर्थात उसका मान 0 कर देता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा मान होगा आंसर वाला जो दी गई बहुपद को क्या करे 0 के बराबर कर दें। तो देखो इनको बनाने का तो 2 तरीका है। ठीक है, वैसे भी दोनों तो अच्छा ही है, आपको जो समझ में आ जाए वो बनाना। ठीक है, तो देखो पहला तरीका ये है जो कि इसमें जो है 4 4 4 दिख रहा है ना, पहले आप इनको देख लीजिए क्या ये 4 वाला ऑप्शन सही है या नहीं है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 इसमें मान रख करके चेक करो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 12 माइनस
इधर आ गया माइनस का 4, तो 12 ये वाला माइनस और 4 ये, तो टोटल मिलाकर के 16 माइनस, और ये 4 चौके 16 आ गया, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अर्थात 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला होगा, अभी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन डी नहीं होगा क्योंकि 4 पे तो शूट हो रहा है ना, तो ये होगा नहीं, पहले इनको आप काट दो। अब ध्यान से देखो, -1 है, 3 है और -1 है, तो -1 को लेकर के चलो 1 मिनट के लिए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा प्लस का, फिर यहाँ पे ये माइनस रखेंगे 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 दे देगा हमको, ठीक है, अब माइनस का ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जब हल करते हैं तो ये 4 और माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, -1 वाला और प्लस का 4 वाला ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता होगा, एगो ए वाला दिखता है और एगो सी वाला दिखता है, ठीक है। ये हो सकता है जो कि हमको लिखने में मिस्टेक हो जाए, कोई एक ही आंसर होगा आपका, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, हमको लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, चलो मान लेते हैं यहीं पे हमको मिस्टेक हो गया, ये प्लस का 1 होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए हम यहाँ से सही कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पे +1 करते हैं तो -1 यहाँ ले लीजिए, तब बी सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उनको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्न है उसका उत्तर जो दे रखा था वो थोड़ा सा मिस था, मैंने इनको सही करके अब दूसरा तरीका जो मैं बोला था वो समझाएंगे, तो वो आप देखिए दूसरा अप्रोच क्या है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इतना इतना का शून्यक है, देखो जब शून्यक होता है तो एगो को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा, यदि तीसरा होता है तो उनको मानते हैं हम लोग गामा, तो अल्फा प्लस बीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो एक बार, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, तो अल्फा ये मान लो और बीटा ये मान लो, तो अल्फा आ गया माइनस का 1 और बीटा आ गया 4, तो ये प्लस का कितना आ गया 3, 3/1 को हम क्या कितना लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस फिर माइनस का 3 बट्टे का 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो है माइनस माइनस रहने दो, ये -3 जो है वह किसका मान है, बी का मान है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो एक नीचे में दिखता है वह किसका मान है, तो ए का मान है, यहाँ पे जो आता है तो ये हो गया ए, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा जो आता है वह -b/a आता है, तो ये दे रहा है आपको, तो ऑप्शन ए जो है होगा वह बिल्कुल सही होगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका अपनाइएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो अच्छा है वो अच्छा है, आपको जो समझ में आ जाए आपके लिए वही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये प्रश्न संख्या 28 कह रहा है p ऑफ x का एक शून्यक 3 है, तब p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ए में दे रखा है x+3, बी में x-3, सी में दे रखा है x+1 और डी में दे रखा है x+2, ठीक है। तो देखो इस तरह को जो भी आपको प्रश्न मिलेगा उनको हल कैसे करेंगे। देखो ये जो आपसे पूछ रहा है एक गुणनखंड है, अच्छा गुणनखंड होता क्या है, जब आप लोग मान लो कोई समीकरण को तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में, तो आपको एक चीज मिलता होगा x-2 इंटू 1 मिनट के लिए आता है ये वाला, ऐसा आता है गुणनखंड बनाते समय, इज इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो तो हम क्या कहते थे, तो x-2 इज इक्वल टू 0 कहते थे, और फिर क्या कहते थे x-3 इज इक्वल टू 0, इसीलिए लिखते थे x बराबर 2 और x बराबर 3, अर्थात x का जो मान होगा वह 2 और 3 लिखते थे, ठीक है। मैंने यह जो है एक उदाहरण स्वरूप माना हुआ है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपसे ये कहें जो कि p ऑफ x के लिए एक शून्यक 2 है, तो आप इनको उल्टा करके क्या लिखेंगे, मैंने बोला p ऑफ x के लिए p ऑफ x का एक शून्याक 2 है,
तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो आप इनको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके क्या लिखेंगे, तो x माइनस 2 लिखेंगे, अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं x माइनस का 2। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, तब x इज इक्वल टू 2 आया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तब x इज इक्वल टू 3 आया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है एक शून्यांक क्या है, क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है यह x का मान हमको दे रखा है, यानी x बराबर 3 है। तो यदि मैं इनको इधर लाऊं तो x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाला ऑप्शन में देखो तो कहाँ है, x माइनस 3, x माइनस 3 ऑप्शन बी दिख रहा है आपका, ये वाला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए, और डी होगा नहीं, इनको भी काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने 29 नंबर का। ये कहता है घात 3 के बहुपद कहलाते हैं। तो आपको पता है घात 3 के बहुपद क्या कहलाते हैं, तो घात 3 के बहुपद जो होगा वह त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, अर्थात आपका आंसर जो है वह ए वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है घात 2 का बहुपद कहलाता है। तो आपको ये जब प्रश्न सामने आया होगा तो भी आपको उत्तर मन में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन हल किए हैं उस पर जो हम लोग डिस्कशन किए उससे आपको आंसर मिल गया होगा। देखो घात 2 का जो होता है बहुपद वह द्विघात बहुपद कहलाता है। घात 2 तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात कर लें आपसे, देखो आप जो पढ़ते हैं यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए, और यदि आपको आवश्यकता है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तो आप हमारे प्लेलिस्ट के जाकर के वहाँ से आराम से वीडियो देख सकते हैं। उनको आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको आवश्यकता अनुसार जो सवाल है वो मिल सके। हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 ये आप ही का चैनल है, आप इनके सहयोग में रहेंगे, हमें ये विश्वास रहेगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।